हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक बात है, बल्कि वो बात सिर्फ़ एक चेतावनी के रूप में आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को, ऐसा नहीं है कि किसी गैर इंसान को, लेकिन अगर अपने किसी खुद के इंसान को भी हम कुछ ज़्यादा वैल्यू या तवज्जो देने लग जाते हैं तो वहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप भी किसी को अपने से ज़्यादा तवज्जो देने लगे या अपने खुद से ज़्यादा प्यार देने लगे हैं तो ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत बुरा होता है। तो आज के टाइम में किसी को भी आई थिंक ये चीज़ें रास नहीं आती हैं कि आप किसी से ज़्यादा अटैच हो जाएं या आप किसी को हद से ज़्यादा भरोसा दे दें अपना, और उसे खुश रखने के लिए आप अपनी खुशियों को भूल जाएं। तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान जो होता है, अगर वो आपसे उस टाइम पर जब आप उनसे मिले हैं और आप उन्हें कम वैल्यू दे रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तब भी अगर आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू देने लग जाएंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं आपकी वैल्यू को कम कर देंगी। तो बस मेरा यही मैसेज है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूटते हैं और इन चीज़ों का कारण ये नहीं है कि आज की जो जनरेशन है वो है या फिर कुछ और। आई थिंक पहले में और अब में डाइवोर्स या फिर फाइटिंग्स ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि पहले के लोग विद फैमिली रहते थे, उनका पूरा जो फोकस रहता था फैमिलीज़ पर रहता था और उन्हें आपस में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता था कि वो एक दूसरे को इतनी ज़्यादा वैल्यू देने लगे। वो अलग अलग परिवेश से आते थे। हस्बैंड वाइफ की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ में ही होता है, ब्रेकअप्स की अभी मैंने कोई बात नहीं की है। तो आज के टाइम में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। अधिकतर डाइवोर्स का कारण जो है वो यही होता है, या तो लड़की की तरफ से और या फिर लड़के की तरफ से, कि वो दूसरे पर्सन को कुछ ज़्यादा तवज्जो या वैल्यू दे देता है। वो इसलिए देता है कि शायद ये पर्सन को मेरा प्यार या मेरी तवज्जो या मेरी केयर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो आपका जो देना होता है ना वो कब आपकी ले लेता है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कभी भी किसी इंसान को अपने से ज़्यादा प्यार तो कभी करना ही नहीं चाहिए। वैसे भी कहते हैं दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो अच्छा यही होगा। क्योंकि अगर एक बार हैबिट हो जाती है ना, फिर वो इंसान जो सामने वाला होता है वो ये सोचता है कि यार ये मेरे बिना रह ही नहीं सकते इंसान। तो वो ये सोचता है कि चलो किसी भी तरह से इस पर्सन को दुखी कर लो या जो भी कर लो। तो अच्छा यही होगा कि किसी भी इंसान को हम इतनी ज़्यादा तवज्जो कभी भी ना दें कि वो इंसान उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करने लगे। अगर उसके दिल में प्यार है ना तो वो भी सब ख़त्म हो जाता है। वो रिलेशनशिप एक बहुत ही गलत जगह पर चली जाती है और ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ से शायद हर चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है सेट होनी। तो बस यही है, गलत को आप ऑन द स्पॉट गलत कह दीजिए। अगर आप भी किसी मैरिज में हैं और आपके रिलेशंस में भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि कहीं आप भी वही तो नहीं कर रहे हैं जो हमें शायद नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं और अभी आपकी स्टार्टिंग है तो प्लीज़ अपने आप को सचेत कर लीजिए, क्योंकि एक रिलेशन को चलाने के लिए ना सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है कि दूसरे को इतना ज़्यादा तवज्जो या फोकस नहीं आप करें, आप अपनी ज़रूरतों, अपनी खुशियों को ज़्यादा फोकस करें। इससे क्या है ना, फाइटिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर सामने वाला बंदे को पता है कि यार मुझे ही इसकी केयर करनी है, ये अपने ऊपर ध्यान ऑलरेडी दे रही है या दे रहा है, तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा संभल जाता है। उसे लगता है कि हाँ ठीक है यार मेरे को भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टोटली समर्पित हो जाएंगे ना
तो आपका समर्पण बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में अनर्थ हो जाएगा। तो रुकिए।